किसी जिज्ञासु ने एक विद्वान से पूछा, आप बड़े हैं फिर नीचे क्यों बैठते हैं? तो उस विद्वान ने वापस उत्तर दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ करके देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। याद रखिए कि शब्दों का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से 6th हाउस में स्थित है और यह शुभ स्थिति है। लाभ भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है और आने वाले समय में सूर्य, बुध और शुक्र ये सब भी लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो नवंबर 2022 के सेकंड हाफ में अर्थात 13 नवंबर के बाद में, 16 नवंबर के बाद में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो नवंबर माह में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या वो लोग जो लैंड और बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं या खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, लाभदायक है और आने वाले समय में और ज़्यादा लाभदायक होने की संभावना है। यहाँ पर आप एनर्जी का भी इस्तेमाल करेंगे, सूझबूझ का भी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे ग्रह स्थितियाँ भी आपको सुखद स्थिति के दर्शन कराएंगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए योगपूर्ण भी है, या ये बोल सकते हैं लाभदायक स्थिति बहुत अच्छी है, सुखद है और इजीली आपको गेन होने के योग है, क्योंकि बृहस्पति स्वग्रह भी है और साथ में बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा आपको शुभ फल देती है। तो बृहस्पति 7वें भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर दृष्टिपात होने से भाग्यवशात आपको लाभ की स्थिति पैदा होगी। भाग्यवशात आपके साथ में ऐसे काम होंगे या ऐसे संयोग उपस्थित होंगे जिससे आप लाभ कमा पाएंगे या बहुत तेजी से डेवलप कर पाएंगे। तो आप में से जो लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, बैंकिंग सेक्टर में हैं या वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं फाइनेंस के, उनके लिए बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, एजुकेशन सेक्टर का कामकाज करने वाले लोग और साथ ही साथ वो लोग जो स्टॉक ब्रोकर हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, आपके लिए भी संभावनाएं बहुत सुखद बनी हुई है। आपको भी नवंबर 2022 में बहुत तेजी से सुखद परिणाम मिलेंगे या संतुष्टिप्रद स्थिति आपके लिए पैदा होगी। 11 नवंबर को शुक्र राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। तो शुक्र जो कि आपकी राशि से प्रोफेशन भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है, वो लाभ से संबंध जोड़ेंगे, तब आपके लिए संभावनाएं और ज़्यादा बलवान हो जाएंगी। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी या वो लोग जो शो बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेटर होने वाली है, सुखद होने वाली है। और फिर 13 नवंबर से यहाँ पर बुध राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। बुध जो कि भाग्य के अधिपति है और साथ ही साथ 6th हाउस के लॉर्ड है। जब बुध लाभ भाव में आएंगे तब क्या होगा, भाग्यवशात जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत बलवान हो जाएंगी। वो तेजी से लाभ कमाएंगे या उनके कामकाज, उनकी डील बहुत शानदार होगी, फायदेमंद होगी। आप कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज यदि करते हैं या आप कोई भी जो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित प्रोडक्ट का काम करते हैं, तो आपके लिए संभावना यहाँ पर बहुत सुखद है, बलवान है। 16 नवंबर को सूर्य भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में आ जाएंगे। तब जो लोग भी लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जो लोग गोल्ड का कामकाज करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर वो लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बेहतरीन संभावनाएं बन जाएगी, लाभदायक स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए हर हाल में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि स्वग्रही है और साथ ही साथ केंद्र में विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक योग
यहाँ पर शश योग का निर्माण हो रहा है, तो साथ ही साथ शुक्र भी स्वग्रही है, इसलिए राशि से 10th हाउस में जब बात करेंगे तो मालवीय योग की भी बात करेंगे, क्योंकि शुक्र भी स्वग्रही है और शुक्र केंद्र में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपके लिए 2 पंच महापुरुष योग का साथ आपको मिल रहा है और ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आप में से जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कंसल्टेंसी वाली कंपनियों पर, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर की कंपनियों पर, स्टील की कंपनियों पर, और या फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है या मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुखद रहेगा। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग स्टील में, सीमेंट में या क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा लॉजिक लगा करके कैलकुलेशन के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साथी है। शनि की साढ़े साथी में जो दुख मिलते हैं वो बहुत तेज़ी से मिलते हैं, लेकिन सुख मिलने में बहुत देरी लगती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल है, वो सुखद स्थिति में, और इस भाव में राहु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको 13 नवंबर तक आपको परिवार वालों की कुछ नेगेटिविटी या कुछ तुनक मिजाजी, कुछ स्वार्थपरता देखने को मिल सकती है। लोग अपने अपने फायदे के लिए अपना लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, या हो सकता है आपकी बातों का विरोध करें, विद्रोह करें। तो ये स्थिति आ सकती है, लेकिन 13 नवंबर के बाद में स्थितियां बदल जाएंगी। फिर आपका लॉजिक, आपकी धारणा, लोग उसके साथ में जुड़ेंगे और घर में कोई न कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होने के योग भी बनेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में आ जाएगा, राजयोग की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो परिवार वाले हैं उनके लिए कोई न कोई कामकाज हो सकता है, या बहुत बड़ी कोई सुख की स्थिति आ सकती है, नेम फेम की स्थिति आ सकती है, और पारिवारिक लोग मिल करके कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति नवंबर 2022 में मिलने के योग है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। शिक्षा भाव के स्वामी है शुक्र, जो आपकी राशि के की प्लैनेट भी है, मुख्य ग्रह भी है, और शुक्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति में है। आपकी राशि से एक योग, पंच महापुरुष में से एक योग, मालवीय योग का निर्माण भी शुक्र कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए शिक्षा में बहुत बेहतरीन उपलब्धियां, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप में से जो भी लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, एब्रॉड से संबंधित कोई कामकाज होने वाला है, चाहे वो यात्रा करनी है, उस संदर्भ में आपके लिए ये समय काल बेहतरीन बना हुआ है। आपकी अप्रोच, आपकी मेहनत, आपका प्रयास आपको सफलता दिलवा सकता है। साथ ही साथ जो लोग भी सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, या वो लोग जो एब्रॉड से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। उनको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, आगे बढ़ने के उनको अवसर भी मिलेंगे, और यहाँ पर उनके रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी। अर्थात जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को यहाँ पर सराहा जाएगा। साथ ही साथ आने वाली 13 नवंबर को मंगल भी यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे राशि से, 5th हाउस से शिक्षा भाव में मंगल भी आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत बलवान हो जाएगी, सुखद हो जाएगी। चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं और चाहे सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन स्थिति का निर्माण हो रहा है। आने वाली 11 नवंबर को शुक्र राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। और साथ ही साथ 13 नवंबर को बुध भी राशि से 11th हाउस में आ जाने से एक स्थिति और आपके लिए अच्छी हो जाएगी। जो लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतरीन बन जाएगी। अर्थात आप में से जो भी लोग जो MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, या और कोई मार्केटिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, टेलीकॉम से संबंधित इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं या स्थितियां बहुत बेहतरीन बनने वाली है।
16 नवंबर 2022 से सूर्य भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे और सूर्य की दृष्टि भी 6वां भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में जो लोग भी सिविल सर्विसेज से संबंधित या गवर्नमेंट से संबंधित कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में है लेकिन कोई न कोई एग्जाम देने के लिए या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद बनेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका सोच विचार का तरीका है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। अर्थात आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगा और आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होंगे या आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे अपने डाउट क्लियर करने के लिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियां, यही ग्रहों की दृष्टियां संतान सुख में भी सपोर्ट करेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी संतान के साथ में नवंबर में यात्रा करने का मौका मिल सकता है। हो सकता है उनके कोई एग्जाम के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए आपको साथ जाना पड़े, या हो सकता है उनके किसी एडमिशन के लिए आपको साथ में जाना पड़े, उनको सेटल करने के लिए। ये स्थितियां आ सकती है। आपकी संतान स्पोर्ट्स में या इंजीनियरिंग में अगर स्टडीज़ कर रही है तो उनके लिए संभावनाएं बहुत बेहतरीन बन रही है। यहाँ पर संतान आपको अपनी लाइफ में या अपने कैरियर के लिए बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करते हुए या अपनी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करती दिखाई देगी। संतान से संबंधित उन्नति, प्रगति का जो गौरव या प्रसन्नता वो आपको हासिल होगी। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत पॉजिटिव स्थितियाँ हैं, आपको उसका लाभ मिलेगा। अर्थात आपकी संतान पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको खुद भी सुखद एहसास होगा। ये बात मैं आपको इस राशिफल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की भी। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बुध है जो कि इस समय राशि से 10th हाउस में विराजमान है। आने वाले समय में यही बुध राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चले जाएंगे तो स्थितियां फिर भी सुखद हो जाएंगी, लेकिन वहां तक आपको हेल्थ वाइज ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। नवंबर 2022 में आपको थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, पाँव में दर्द, स्पेशली मांसपेशियों में खिंचाव या मांसपेशियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग इम्यून सिस्टम वीक होने के मरीज हैं या जो डायबिटिक हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति की स्थिति है, बृहस्पति 12th हाउस और 3rd हाउस दोनों के स्वामी होकर के एक प्रकार से वीक स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आपको स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, एंजाइम्स, इससे संबंधित परेशानियां आपको आ सकती है या आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, आपको एक एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान पर भी ध्यान रखना है और यदि स्थितियां बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो अपने को टेस्टिंग जरूर कराएं। सही डॉक्टर का आपको परामर्श लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां आपको आने वाले समय का मतलब है 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति इसी पोजीशन में रहेंगे, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो यहाँ पर नवंबर 2022 में आपको अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है। साथ व्यर्थ के विवाद, लड़ाई झगड़े, हाथापाई, मारपीट, ये स्थितियाँ आ सकती 13 नवंबर तक, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। आप एक बार तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है फ्रेंड्स के कहने से, दूसरों के उकसाने से आप उस स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन वो स्थिति आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, आपको परेशानियां ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि आगे सूर्य जो ही नेगेटिव स्थिति में आएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मजाक में भी, हंसी में भी अपने स्टेटस का, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना है। आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, आपका समय अच्छा हो सकता है या आप सही स्थिति में उस समय हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सही स्थितियां नहीं रहती है। वो बातचीत का विवाद भी और वो हंसी मजाक का विवाद भी आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। ये आपको ध्यान देना है। इसलिए इस समय काल में अपनी बातचीत पर, अपने शब्दों पर या अपनी शैली पर ध्यान देना है, अर्थात अपने आप को मेंटेन रखना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विचार किया जाता है और राशि से 7th हाउस पर 2 ग्रहों की दृष्टियां हैं। एक बृहस्पति
जिनकी उच्च की दृष्टि है अर्थात उच्च भाव पर दृष्टि है और शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है, ऐसी स्थिति में यहाँ आपको मिला जुला फल मिलेगा। शनि और चंद्रमा का संबंध हमेशा विष योग देता है या आपको इरिटेटिव करता है, परेशान करता है, ये स्थितियां आ सकती है। और बृहस्पति क्योंकि गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं और बृहस्पति की यहाँ पर उच्च की दृष्टि आपको सुरक्षित भी करेगी और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, व्यर्थ के विवादों में उलझे बिना आपको आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल होना है, आपको इरिटेशन से, नेगेटिविटी से बचना है, क्योंकि आपके अपने लोग ही आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं छोटे छोटे विवादों में, या आपका नाम लेकर के वो एक्शन ले सकते हैं, या आपने ये बोला था इस वजह से हम ये कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गलतफहमियां आपके बीच में पैदा की जा सकती है। आपको इसके लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन शनि की सरस्वती में सबसे ज़्यादा स्थितियां खराब अपने लोगों से ही मिलती है, परिवार के लोगों से ही मिलती है, और परिवार के लोगों के खिलाफ आप जा नहीं सकते, उनसे सिर्फ बच सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर के सावधान होना पड़ेगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, शायद उसमें अड़ंगा लग सकता है, या आपके लिए ही लोग आपके खिलाफ बोल सकते हैं, भड़का सकते हैं, ये स्थितियां आ सकती है। लेकिन फिर भी संभावना यहाँ पर फाइनल होने की भी है, क्योंकि बृहस्पति की सुख दृष्टि, बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट भी दे सकते हैं, अर्थात आपका विवाह तय होने की स्थितियां भी आ सकती है। और जिन लोगों के जीवन में विवाह की बातें चल रही है, उसमें अड़ंगे हैं, उन लोगों को शनि के उपाय करने चाहिए, और या फिर अपने जीवन में जो विवाह बाधा निवारण से संबंधित उपाय हैं वो करने की सलाह मैं दे रहा हूं। वो करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है जो आपका विवाह निश्चिंत करा सकती है, लेकिन साथ साथ में आपको अड़चने भी आए, वो योग भी बने हुए हैं, इसलिए उपाय आपको करना चाहिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस जाना जाता है, क्योंकि 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। 7th हाउस दाम्पत्य सुख के लिए, और शुक्र की भूमिका भी रहती है प्रेम प्रसंगों में। ऐसी स्थिति में एक साथ में 3 स्थितियों को देखना ही यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए जरूरी होता है। तो नवंबर 2022 में 67% सिचुएशन आपके फेवर में है। शुक्र सबसे ज़्यादा फेवर में है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड भी है, और शुक्र आपकी राशि का की प्लेनेट भी है। और आने वाले 11 नवंबर से शुक्र राशि से 11th हाउस में जाकर के वापस 5th हाउस को देखेंगे, तो और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, आपके इमोशंस बढ़ेंगे, एक दूसरे का स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे का सपोर्ट बढ़ेगा, और एक दूसरे के प्रति आपकी समझबूझ यहाँ विकसित होगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई न कोई हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, अर्थात उनको इमोशन शेयर करने के लिए भी फ्रेंड्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पर एक दूसरे को जानने से है, सपोर्ट करने से है, या एक दूसरे की ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर के जितना आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं उस संदर्भ में जानना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपोजिट जेंडर के फ्रेंडशिप की बात करें वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन प्रेम प्रसंगों की जब भी बात करेंगे तो अपोजिट जेंडर की ही बात होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ध्यान भी रखना है और एक दूसरे का सपोर्ट भी करना है। सब मिला करके आपको यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप को प्योर रखना है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से अर्थात आपके प्रोफेशन भाव से, कर्म भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव के अधिपति है शुक्र, जो कि इस भाव में ही विराजमान है। और शुक्र यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ बुध और शुक्र जब एक साथ में होते हैं लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, वो भी यहाँ पर आपको फायदा मिल रहा है। सूर्य और बुध एक साथ में होते हैं, जब आपको बुधादित्य योग का लाभ मिलता है, वो स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। लेकिन साथ में एक नेगेटिव स्थिति भी है कि सूर्य और केतु जब साथ में होते हैं उस सिचुएशन को ग्रहण योग भी बोला जाता है, उसका भी आपको यहाँ पर दोष भुगतना पड़ेगा या उसको भी आपको सहन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 90% स्थितियाँ आपके फेवर में है, क्योंकि राहु की और शनि की दोनों की यहाँ पर दृष्टि है इस भाव पर 10th हाउस पर, और राहु क्योंकि शनि के समान फल करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। और साथ ही साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं
या वो लोग जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ कमाने के मौके मिलने वाले हैं। संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर है और उन संभावनाओं का आपको फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की, क्योंकि शुक्र इस भाव का स्वामी है और शुक्र स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन या जो भी आपने कुछ भी क्रिएशन किया उससे आपका नेम फेम हो सकता है, वो आपको एक प्रकार से आगे बढ़ने के रास्ते दे सकते हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, ये सब कुछ शुक्र के ही फील्ड है। और आप में से जो भी लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर बेहतर स्थिति बनी हुई है। आप में से जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या अपना ब्लॉग निकालने वाले ब्लॉग चलाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं या अपनी न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग टेलीकॉम से संबंधित कामकाज करते हैं या वो लोग जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। सब मिला करके स्टेशनरी, एजुकेशन से संबंधित या फिर जो टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करने वाले हैं वो यहाँ पर बेहतरीन स्थिति को देखेंगे। 16 नवंबर 2022 तक जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, आपको जानबूझ करके प्रॉब्लम में धकेला जा सकता है या आपने कुछ गलत किया है उसका परिणाम आपके सामने आ सकता है। सूर्य जब तक नीच राशि के हैं और केतु के साथ में, ये एक प्रकार से डबल प्रॉब्लम आपके आसपास घूम रही है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है और कोई भी गलत काम नहीं करना है, इलीगल चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आपको क्षणिक फायदा हो सकता है, आपको छोटा सा लाभ हो सकता है, लेकिन उसके सामने आपका कैरियर खराब हो सकता है, आपके खिलाफ कोई भी एक्टिविटी हो सकती है या आपको एक प्रकार से सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, वो संभावनाएं भी हो सकती है। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड में रहना है और मेंटली प्रिपेयर भी रहना है। जो लोग बहुत महत्वपूर्ण पोस्टों पर है, बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर है, उनके लिए ये संभावनाएं और ज़्यादा बेटर है या और ज़्यादा ये बोल सकते हैं बलवान बनी हुई है। उनको अपना ध्यान, अपना ख्याल ज़्यादा रखना है। जो लोग मेटल का, मेडिसिन का, केमिकल्स का कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या वो लोग जो आईटी सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, एमएनसी में कामकाज करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर में कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां चलाते हैं, अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं, उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन संभावनाएं बनी हुई है। आपका नेम फेम भी बढ़ेगा और आपको बहुत बड़ी बड़ी डील मिल सकती है, महत्वपूर्ण डील मिल सकती है। और जो आप किसी काम के पीछे लगे हुए हैं वो यहाँ पर आकर के आपको उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर आपके कैरियर में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, सर्जन हैं, उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम मिलने के योग है। आइए अब बात करें नवंबर 2022 के उपायों के बारे में। आपको शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए सबसे पहले आपको शनि के उपायों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान जरूरतमंद व्यक्ति को देना है। आपको ये उपाय नियमित करने की आवश्यकता है आने वाले 29 मार्च 2025 तक। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपने जीवन में एक नियम बनाना पड़ेगा शनि के उपायों को लेकर के। सेकंड उपाय करने की आवश्यकता है वो है बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में 12th हाउस के और 3rd हाउस दोनों के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगे, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद की स्थिति बनने लगे, तो फिर आपको बृहस्पति के उपाय अवश्य करने चाहिए। और बृहस्पति के उपाय में क्या करना है? आपको विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का आपको जाप करना है और हर बृहस्पतिवार को आपको संभव हो तो पीले रंग की वस्तुओं का दान करना है। तो ये 2 ग्रहों के उपाय आपको करने हैं। एक सिचुएशन है वो है आपकी लाइफ में दाम्पत्य सुख की, वहाँ पर शनि की दृष्टि है और साथ ही साथ वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति भी है। तो ये सिचुएशन को लेकर के जब भी आपके विवाह में अड़चन आए, दाम्पत्य सुख में अड़चन आए, तब भी आपको जो पुरुष जातक है वो कामदेव यंत्र की अंगूठी या लॉकेट पहने और जो महिलाएं हैं वो अपने दाम्पत्य सुख के लिए शिव गौरी कवच धारण करें। जिनके विवाह में अड़चन आ रही है उनको भी
संपूर्ण विवाह बाधा दोष निवारण जो भी उपाय हैं वो जरूर करने चाहिए। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। तो आपकी कुंडली के अनुसार क्या उपाय हो सकते हैं वो हमारे टीम मेंबर जरूर बताएंगे। ये था मासिक राशिफल नवंबर 2022। ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़े आपको डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए या घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं पर आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय है वो जान सकते हैं। और आप जब भी डिस्कस करेंगे तो ये विश्वास करना होगा, ये निश्चिंत रहना होगा कि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।